दोस्तों जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और, ऐसे ही भारत से लगभग 5000 किलोमीटर दूर बसा देश नॉर्थ कोरिया है। यहाँ के लोगों का गॉड माई बाप सब किम जोंग है, जिसकी डिक्शनरी में फ्रीडम नाम का शब्द ही नहीं है। ये जो चाहता है वो कर डालता है। लेकिन आपको बता दें, ये लड़कियों के मामले में बड़ा ही सॉफ्ट किस्म का आदमी है, जिसने नॉर्थ कोरिया में लड़कियों के साथ साथ लड़कों के लिए भी कुछ ऐसी जॉब्स को बना रखा है जिसके बारे में सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति घबरा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया की कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आज आप घबरा जाएंगे। लेकिन ये बताने से पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1 इज एंटरटेनर्स। दोस्तों मुझे पता है ये वर्ड सुनकर आपको थोड़ा शॉक लगा होगा कि वहाँ के लोग एंटरटेन कब होने लग गए। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये एंटरटेन वर्ड वहाँ के लोगों के लिए कदापि नहीं है, बल्कि ये शब्द तो किम जोंग उनकी पूरी फैमिली पर सूट करता है, क्योंकि किम के फादर किम जोंग इल उससे भी बड़े अय्याश थे और उनके फादर यानी कि किम के दादा किम इल संग उससे भी बड़े। लेकिन आपको बता दें कि किम जोंग उनके फादर किम जोंग इल ने 14 खूबसूरत लड़कियों को अपने मनोरंजन के लिए रख रखा था, जिन्हें लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनर कहा जाता था। ये किम जोंग इल को लाइव एंटरटेन किया करती थी। बाकी अगर साफ साफ शब्दों में कहे तो जब भी किम जोंग इल इन्हें अपने रूम में बुलाए तो इनका काम उनका मूड बना देना था, जो ये बखूबी किया करती थी। समझ गए होंगे अब आप इनका काम क्या था। हालांकि कई बार ये लड़कियां सिंगिंग के साथ साथ डांस भी करती थी, लेकिन मेन काम इनका वही हुआ करता था। लेकिन बाद में जब किम जोंग इल की मौत हो गई तो इन 14 लड़कियों को इनकी बच्ची कुची इज्जत के साथ रिटायर कर दिया गया। साथ ही इनको कुछ पैसे भी दे दिए गए और इन्हें अपने मुंह को बंद रखने के लिए कहा गया। कहने का मतलब था कि इन लड़कियों को कुछ भी नहीं बताना था। अब अपने पिता की देखा देखी किम जोंग भी कुछ बेहद ही खूबसूरत लड़कियों को अपने साथ रखने लगा, जो अब इसे अपने एलिगेंट डांस मूव और सिंगिंग से खुश करती हैं। हालांकि इस काम को बड़े ही सीक्रेट तरीके से किया जाता है। दोस्तों अब हम आपको नॉर्थ कोरिया की फैशन पुलिस की जॉब के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ रहने वाले लोगों को क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब इन रूल्स को कौन फॉलो कर रहा है और कौन नहीं, ये काम इस फैशन पुलिस का होता है, जो कभी भी कहीं भी जाकर ये चेक करती है कि किसी ने जीन्स तो नहीं पहनी है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जीन्स बैन है और कोई भी वहाँ वेस्टर्न कल्चर वाले कपड़े नहीं पहन सकता। इसके अलावा ये फैशन पुलिस किसी की भी स्कूल कॉलेजेस में जाकर चेक करती है कि किसी ने अपने बाल तो नहीं बढ़ा रखे हैं, कहीं कोई अपनी मर्जी का स्टाइल तो नहीं कर रखा है। अगर कोई नॉर्थ कोरिया के इन रूल्स को तोड़ता पाया जाता है तो उसे तुरंत जेल भेज दिया जाता है, जहाँ उनके साथ किम जोंग जो करवाता है उसकी वजह से पूरी दुनिया इस तानाशाह से खौफ खाती है। दोस्तों अब हम आपको इधर के स्कल्पचर की जॉब के बारे में बताएंगे। जी हाँ, इधर स्कल्पचर यानी मूर्तिकारों का धंधा बड़ा जोर पकड़े हुए है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये कैसी ट्रेडिशनल सी बात हुई। तो आपको बता दें कि पूरे नॉर्थ कोरिया में हजारों की संख्या में मूर्तियां हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मूर्तियां किसी भगवान की नहीं बल्कि उधर के शैतानों की है। जी हाँ, ये मूर्तियां किम इल संग, उनके बेटे किम जोंग इल और उनके बेटे यानी कि मौजूदा तानाशाह है किम जोंग उनकी है। वहाँ की मूर्तिकारों को ये सख्त हिदायत दी जाती है कि इन मूर्तियों की मेंटेनेंस पर तुम्हें पूरा ध्यान देना है और जहाँ कहीं सही सी जगह दिखे वहाँ तीनों की नई मूर्तियाँ बना देनी है, जिसकी वजह से उत्तर कोरिया में इस जॉब को एक अच्छी और पैसे वाली जॉब माना जाता है। वैसे आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति इन मूर्तियों के पास से गुजरता है तो उन्हें इनके आगे अपना सिर झुकाना ही पड़ता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ इन मूर्तियों की फोटो नहीं खींच सकता सिवाय यहाँ आए टूरिस्ट के। लेकिन टूरिस्ट को भी इस चीज का ध्यान देना होता है, जब वो इन मूर्तियों की फोटो खींच रहे हैं तो फोटो एकदम सही आनी चाहिए। अगर फोटो ऊपर नीचे से क्रॉप हो जाती है तो उस टूरिस्ट को रातों रात क्रॉप कर दिया जाता है। दोस्तों अब हम डिजिटली सीधा नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग ले चलते हैं, जहाँ की सड़कों पर फूल जैसी खूबसूरत लड़कियाँ जॉब करती हैं, जिनको 26 साल में ही रिटायरमेंट दे दी जाती है। जी हाँ, इनको 16 साल में किम जोंग उनके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है और 26 में रिटायर कर दिया जाता है। और आपको बता दें कि इस जॉब को पाने की रिक्वायरमेंट शादी.com पर अच्छी लड़की पाने से भी ज्यादा मुश्किल है। इस जॉब को पाने के लिए लड़की की खूबसूरती के साथ साथ उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच होना और उसका अनमैरिड होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही कि ये ट्रैफिक लेडी का सिलेक्शन है या होने वाली बहू का। अब हम आपको वहाँ के नाई यानी बार्बर की जॉब के बारे में
में बताएंगे। दोस्तों किम जोंग उन का हेयर स्टाइल जितना अजीब है उससे ज्यादा अजीब तो वहाँ बाल काटने के रूल्स हैं। वहाँ के बार्बर शॉप्स में सिर्फ आपको 28 प्रकार के हेयर स्टाइल ही देखने को मिलेंगे, जिनमें से 18 हेयर स्टाइल लड़कियों के लिए हैं और 10 हेयर स्टाइल लड़कों के लिए। अगर वहाँ कोई बार्बर शॉप्स पर इन हेयर स्टाइल के अलावा कोई अलग हेयर कट लेता है तो हेयर कट लेने वाले के साथ साथ हेयर कट देने वाले को भी लाइफ टाइम के लिए सुलह दिया जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ अनमैरिड वुमेन ही सिर्फ लंबे बाल रख सकती है। शादीशुदा औरतों को यहाँ छोटे बाल रखना ही कंपल्सरी होता है। और जब बात आती है नौजवानों की तो उनके बाल सिर्फ 2 इंच ही लंबे होने चाहिए। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ की सरकार थोड़ी दिलदार है। अगर उनके सिर पर बाल बचे हुए हैं तो वो 3 इंच तक अपने बालों को बड़े रख सकते हैं। मतलब यहाँ के लोगों को खुद के बालों पर भी फ्रीडम नहीं है। सच में यार, नॉर्थ कोरिया के रूल थोड़े हटके होने के साथ साथ बहुत सटके हुए भी हैं। दोस्तों अब हम आपको नॉर्थ कोरिया की एक ऐसी जॉब के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, और वो है राइस इंस्पेक्टर। दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि किम जोंग उनसे ज्यादा खतरनाक उसका बाप किम जोंग इल था। ये एक एक चीज का हिसाब किताब रखता था। उसके देश की जनता क्या पहनती है, क्या खाती है, उसे सब पता था। और अपनी पर्सनल चीजों का तो वो एक एक दाने का ध्यान रखता था। यहाँ तक कि चावल के दानों को भी उसने नहीं छोड़ा। ये बात खुद किम जोंग इल के फॉर्मर शेफ ने बताई कि किम जोंग इल सुबह दोपहर रात सिर्फ चावल ही खाया करता था। इसीलिए चावल के एक एक दाने को चेक करने के लिए उसने राइस इंस्पेक्टर की जॉब की शुरुआत की थी। जो चावल को बॉईल करने से पहले चावल के एक एक दाने को अपने हाथों से सही से चेक किया करता था। खराब दानों को चुनने के बाद ही वो किम जोंग इल के लिए चावल बॉईल करता था। लेकिन सोचिए अगर एक खराब दाना भी किम जोंग इल की थाली में चला जाता तो उस राइस इंस्पेक्टर का क्या हश्र होता, वो तो आप जानते ही हैं। मतलब गलती की तो वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। दोस्तों अब हम आपको वहाँ के टेलर्स की जॉब के बारे में बताते हैं। दोस्तों वहाँ के पहनावे से तो आप बखूबी वाकिफ है ही। वहाँ के कोई जींस नहीं पहन सकता, वहाँ की लड़कियां ट्राउजर नहीं पहन सकती। वहाँ सिर्फ वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े ही पहने जाते हैं जो भारी मात्रा में वहाँ के टेलर्स के द्वारा सिले जाते हैं। बाकी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम के अलावा वहाँ के लोग आर्मी ड्रेस, स्कर्ट्स और ज्यादातर स्लैक्स पहनते हैं। इन कपड़ों के अलावा वहाँ कोई अलग तरह के कपड़े नहीं पहन सकता और ना ही कोई टेलर अलग तरह के कपड़े सिल सकता है। अगर कोई टेलर वहाँ अलग तरह के कपड़े सिलता हुआ पाया जाता है तो उसका हश्र बहुत बुरा होता है। और आपको बता दे एक टूरिस्ट ने वहाँ एक टेलर से ये कहकर कुछ अलग तरह के कपड़े सिलवा लिए थे कि वो इनको नॉर्थ कोरिया से बाहर जाकर पहनेगा। ये बात किम जोंग उनको पता चल गई, जिसके बाद वो टूरिस्ट तो नॉर्थ कोरिया से निकल चुका था। लेकिन बेचारा वो टेलर वही था, जिसके बाद किम जोंग उन ने उस टेलर को अपने ही तरीके से ठिकाने लगा दिया। वैसे ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जितने प्रताड़ित नॉर्थ कोरिया के लोग हैं शायद ही कोई दूसरे देश के लोग इतना परेशान होंगे। तो दोस्तों ये नॉर्थ कोरिया देश की सबसे अजीब जॉब्स है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और कोई अपनी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।